एक सुंदर से गांव में दो भाई रहते थे, हामिद और नईम। दोनों एक ही माता पिता के बच्चे थे, एक ही घर में पले बढ़े, एक ही खेतों में खेले। लेकिन बड़े होते होते किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। हामिद बड़ा भाई था। वो बचपन से ही होशियार और दुनियादारी वाला था। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, खूब पैसा कमाना चाहता था और लग्जरी जिंदगी जीना चाहता था। दूसरी तरफ नईम नेक दिल, सीधा साधा और मेहनती था। उसे अपने गांव, अपने लोगों और अपने घर से बहुत प्यार था। पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। हामिद अपना हिस्सा लेकर शहर चला गया, जबकि नईम गांव में ही रहा। शहर की शान। कुछ ही सालों में हामिद ने एक बिजनेस शुरू किया और किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी दुकान बड़ी हुई, फिर वो एक फैक्ट्री बन गई, फिर कई बिजनेस। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो गया। शहर में उसका एक बड़ा बंगला था, महंगी कारें थीं और नौकर चाकर हमेशा उसकी सेवा में रहते थे। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके दिल में घमंड भी बढ़ता गया। वो गांव में बहुत कम जाता था और जब जाता भी था तो लोगों से दूरी बनाए रखता था। गांव की सीधी साधी जिंदगी। यहाँ नईम अपनी छोटी सी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। कभी फसल अच्छी होती, कभी खराब। घर पर उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। कई बार ऐसा हुआ कि उसे रात में रोटी और नमक खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन नईम ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहता था, ये थोड़ा है लेकिन हलाल है और अल्लाह का शुक्र है। ज़रूरत का दिन। एक साल नईम की पत्नी बहुत बीमार हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा, लेकिन उसके लिए उसे पैसे चाहिए। आखिरकार नईम ने हिम्मत करके शहर जाकर अपने भाई से मदद मांगने का फैसला किया। वो लंबा सफ़र तय करके हामिद के बंगले पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे नफरत से देखा। तुम कहाँ से आ रहे हो? नईम ने विनम्रता से कहा, मैं हामिद का भाई हूँ, मैं गांव से आया हूँ। काफ़ी देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। ठंडी मीटिंग। हामिद बड़े हॉल में बैठकर अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। नईम को देखकर उसने हैरानी और नफरत से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नईम ने धीरे से कहा, भाई, भाभी बहुत बीमार हैं, उन्हें इलाज के लिए कुछ मदद चाहिए थी। हामिद ने बेमन से दराज खोली, कुछ नोट्स निकाले और टेबल पर रख दिए। ये लो, और आगे से सबसे पहले मुझे बताना। नईम ने पैसे उठाए, धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे वो अपने भाई के नहीं, किसी अजनबी के दरवाजे पर आया हो। समय उड़ता गया। कुछ साल बाद हामिद के बिजनेस में नुकसान होने लगा। खराब इन्वेस्टमेंट, पार्टनर के धोखे और एक बड़ी आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कर्ज बढ़ गया, प्रॉपर्टी बिक गई, दोस्त साथ छोड़ गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। उसे अचानक अपना गांव और अपना भाई याद आ गया। वापसी। हामिद थके हुए पैरों से गांव पहुंचा। नईम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे दूर से एक कमज़ोर थका हुआ आदमी आता दिखा। भाई? नईम ने उसे पहचानते ही अपने औजार नीचे फेंक दिए और दौड़कर उसे गले लगा लिया। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? नईम ने तुरंत कहा, ये घर भी तुम्हारा है, तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? प्यार की छत। नईम की पत्नी ने आदर से खाना परोसा। बच्चे खुशी खुशी अपने चाचा के चारों ओर बैठ गए। इस छोटे से घर में जगह कम थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उस रात हामिद सालों बाद चैन से सोया। एक नई जिंदगी। अब हामिद भी नईम के साथ खेतों में काम करने लगा। पहले तो उसे ये बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत की आदत हो गई। एक दिन उसने कहा, मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया है, लेकिन मुझे आज खुशी मिली है। नईम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। समाप्त। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की, जमीन को बेहतर बनाया और हालात बेहतर होते गए। लेकिन इस बार हामिद बदल गया था। अब वो विनम्र, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला बन गया था। गांव वाले कहते थे, पहले वो अमीर था लेकिन अकेला था, अब वो सीधा साधा है लेकिन दिल से राजा है।